25वां एपिसोड। तो एंजल डेविल कहती है कि तुम सब हटो, मुझे देखने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। और एंजल डेविल अपना तलवार निकालती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे अब तुम लोगों को खत्म करना होगा। और तलवार सब में बस सटाती है और कहती है 5 साल, और सब खत्म हो जाते हैं। एंजल डेविल थोड़ी दुखी हो जाती है उसके बाद। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि अच्छा, यही वो तलवार है जिसको यूज करने से सबका लाइफ खत्म होता है। हायकावा कहता है कि तुम्हें इसे शुरू से इस्तेमाल करना चाहिए था। तो एंजल डेविल कहती है कि देखो, मेरे पास अपने भी कारण है। वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया और भी डेविल हंटर्स आ रहे हैं हमारी मदद करने। कुशिका भी कहता है कि बहुत देर बाद कुछ अच्छी खबर मिली हमें। उसके बाद थोड़ी ही दूर में बहुत सारे डेविल हंटर्स आ रहे होते हैं और पीछे से क्वैंक्सी और उसकी पूरी टीम भी आ रही होती है। उसमें से एक आदमी कहता है कि अरे यार, ये डॉल्स तो हर जगह हैं, बस ये तुम्हें छुएंगे और तुम उसके बाद ह्यूमन नहीं रहोगे। तो एक और आदमी कहता है कि हमें उस स्टोर के बाहर तुम सब अपना फायर आर्म्स और डिविल को इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी क्वैंक्सी पीछे से कहती है चाइनीज में कि लड़कियों, अपना काम संभाल लेना। उसमें से एक आदमी कहता है कि देखो, शायद ये भी डेविल्स हैं। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि क्या ये सैंटा के साथ काम कर रहे हैं। तो क्वैंक्सी तभी रेडी होती है और वो सभी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और तभी क्वैंक्सी वहां से गायब हो जाती है, वो वहां से भाग जाती है। क्वैंक्सी डॉलों के बीच से भाग कर जाती है और वो स्टोर में पहुंच जाती है। उसका तलवार टूट जाता है। तभी इसमें से एक आदमी कहता है कि जो भी यहाँ पर थी वो तो गायब हो गई। तब क्वैंक्सी की दोस्त कहती है चाइनीज में कि देखो, खत्म हुए आदमी बात कर रहे हैं। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि तुम जापान में हो, जापानीज बोलो। तो उसमें से एक आदमी कहता है कि ये शायद डेविल है जो तुम्हें गायब कर सकता है, और कहता है अपने एक साथी से कि अपना डेविल पावर यूज करो। तो कहता है यस सर, और तभी उसका सर अलग होने लगता है। उसमें से एक आदमी कहता है हमारे चेहरे के साथ कुछ दिक्कत है, और सभी वहाँ पर खत्म हो जाते हैं और जितने डॉल्स भी थे सबका सर अलग हो जाता है। हायकावा देखता है खिड़की से कि यह सब क्या हो रहा है, और हायकावा कहता है कि एंजल, तुम बच्चों जल्दी से, तुम लोग खत्म होने वाले हो। और हायकावा एंजल डेविल को लेके गिर जाता है और वो आदमी भी खत्म हो जाता है। क्वैंक्सी वहाँ पर आती है और तलवार से उसको काट देती है। हायकावा एंजल डेविल को बचा लेता है। क्वैंक्सी पावर और हायकावा के सामने होती है। उसके बाद क्वैंक्सी के दोस्त उस दुकान के सामने आते हैं और जितने भी गिरे हुए डॉल्स होते हैं, हैलोवीन जो कहती रहती है, उन पर चढ़ने लगती है। तो क्वैंक्सी की दोस्त कहती है कि जल्दी हमारे साथ आओ, हमें अलग नहीं रहना है। वो कहती है कि हमें क्वैंक्सी के साथ आना है, जल्दी चलो। तभी वहाँ पर किशिबे आता है और कहता है कि वो अब क्वैंक्सी से अलग हैं। किशिबे वायलेंस और कुबेनी से कहता है तुम तो जाओ और स्टोर के अंदर डॉल्स को संभालो, मैं इन्हें देखता हूँ। वायलेंस कहता है ठीक है। कुबेनी कहती है बिल्कुल। क्वैंक्सी की दोस्त कहती है कि ये सब क्या है, मुझे जापानीज नहीं आता। क्वैंक्सी की दोस्त अपने हाथों से एक गोलाकार बनाकर उसमें से देखती है किशिबे को और कहती है कि मुझे दिख गया, तुमने किस किस डेविल के साथ कांटेक्ट किया है। ये है क्लॉ, नाइफ और निडल। वो कहती है कि और दोस्तों, मुझे और भी कुछ खतरनाक डेविल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये आदमी कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है और इसके बॉडी में बहुत कम चीज बचा है जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके। वो कहती है कि इसे पकड़ो लड़कियों। क्वैंक्सी का ये तलवार भी टूट जाता है और क्वैंक्सी डेंजी पर हमला करती है। डेविल हंटर्स को मारने की कोशिश करते हैं पर क्वैंक्सी उनसे बच जाती है। तभी योशिदा अपना डेविल का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन क्वैंक्सी उसे भी मारती है और योशिदा अपना डेविल ऑक्टोपस को बुलाता है और कहता है स्याही, और बहुत सारा इंक वहां पर फैल जाता है। योशिदा क्वैंक्सी को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन क्वैंक्सी उससे बच जाती है। योशिदा का नाइफ गिर जाता है। योशिदा को खत्म करने वाली होती है, तभी वहाँ किशिबे आता है और कहता है ये बहुत लंबा समय हो गया है। किशिबे क्वैंक्सी के दोस्तों को पकड़ा हुआ होता है। ये कहता है कि डेंजी और पावर, इन दोनों को पकड़ो, अगर ये कुछ करने की कोशिश करे तो इन्हें खत्म कर देना। डेंजी पावर को कहता है कि पावर उठो। पावर उठती है और कहती है कि मैं हमेशा खत्म होने का नाटक करती हूँ, कैसा लगा तुम्हें? तो डेंजी कहता है कि तुम पागल हो, इसमें मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा है। क्वैंक्सी और किशिबे कुर्सी पे जाकर बैठते हैं और बात करते हैं। डेंजी और पावर क्वैंक्सी के दोस्तों को पकड़े हुए होते हैं। क्वैंक्सी कहती है कि और मेरे दो दोस्त कहाँ पर हैं? तो किशिबे कहता है कि वो दोनों मुझसे भाग गए। ये पूरा एरिया डेविल हंटर्स ने लॉक डाउन करके रखा हुआ है, अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। किशिबे कहता है कि एक बार डेविल हंटर्स नीचे के डॉल्स को साफ कर दें, तब तक मैं तुमसे यहीं पर बात करूंगा और थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश मत करना। क्वैंक्सी कहती है कि ये कुछ पागल कुत्ते जैसे हो गए हो तुम किशिबे, और तुम्हें ये सब काम करने में कैसा लग रहा है? क्या तुम यहाँ पर रहते रहते सचमुच के कुत्ते जैसे हो गए हो?
तो किसी भी कहता है कि मैं अब 50 साल का हो गया हूँ, समझे, और मैं बहुत एजेड भी हूँ। किसी भी एक पेपर निकालता है और उसे दिखाता है, इसमें लिखा हुआ होता है कि माँ की माँ सुन रही है। किसी भी कहता है कि मैं अपने नुकीले और खूंखार दांत बहुत पहले ही खो चुका हूँ। क्वैंक्सी कहते हैं कि डेविल हंटर्स खत्म हो जाते हैं इससे पहले कि वे बूढ़े हो, और तुम्हें अब सचमुच में रिटायर हो जाना चाहिए जब तक तुम हो सकते हो। तो किसी भी कहता है कि और किसी पर्सन पे जीऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन अब मुझे डेविल से ज्यादा डर लगता है रिटायरमेंट से। और वो एक और पेपर का पीस निकालता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं तुम्हारे सुरक्षित रहने का पूरा गारंटी लेता हूँ। तो क्वैंक्सी कहती है कि तुम बूढ़े नहीं होगे अगर तुम समय को फॉलो करोगे, न्यूज देखते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो और एक्सपीरियंस गेन करते रहो। किसी भी एक और पेपर का पीस निकालता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि माँ की माँ को खत्म करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम मदद करो। एक और पेपर का पीस निकालता है। क्वैंक्सी कहती है कि न्यूज, मैंने आज सुबह एक न्यूज देखा और उसमें जो रिपोर्टर था वो मेरे जैसा था। मैं वो प्रोग्राम डेली देखती हूँ और मैंने वो सब मैगजीन भी खरीदा है जिसमें वो थी, कुछ ऐसे ही चीजें। और एक दिन उसे अपना एज छुपाने के लिए एक्सपोज कर दिया गया और उसके बाद तो उसे के हर चीज का खुलासा होने लगा, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का, उसके बुरे व्यवहार का टीवी पर बार बार दिखाया जाने लगा और वो हमेशा मॉर्निंग के न्यूज पर आने लगी। लेकिन मैंने वो प्रोग्राम देखना छोड़ दिया। ये ऐसा नहीं था कि वो रिपोर्टर बदल गई, मेरा ब्रेन चेंज हो गया। वो कहती है कि इस दुनिया में खुश रहने का राज ये है कि नजरअंदाज करो और अच्छे से रहो। वो कहती है कि किसी भी तुम्हें एक अच्छे कुत्ते के जैसे रहो, अपने कॉलर को ऊपर करो। ये तुम्हारे लिए कुछ एडवाइस है तुम्हारे पुराने दोस्त से। तभी पीछे से उन तीनों भाइयों में से एक आता है और डेंजी पर गोली चलाने वाला होता है। डेंजी पीछे देखता है और किसी भी डेंजी को एक लात मारता है और डेंजी गिर जाता है। वो गोली से बच जाता है और डेंजी ने जिस लड़की को पकड़ा हुआ था वो डेंजी पर हमला कर देती है। वो कहती है क्वैंक्सी, क्वैंक्सी भी हमला करने आती है लेकिन किसी भी उससे बच जाता है। तभी पावर कहती है कुबेनी से, पहले की बात है कि तुम्हें याद नहीं? तो कुबेनी कहती है कि क्या? तो पावर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है। तो कुबेनी कहती है कि थैंक यू किस बात का? तो पावर कहती है कि मैंने तुम्हें एक अटैक से बचाया है। तो हायाकावा कहता है कि पावर की बातें मत सुनो, वो अपने दिमाग में अपने मेमोरीज को उल्टा सीधा कर देती है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि एक डेविल तुम्हें मारने आ रहा, तुम्हें खत्म करने आ रहा था और पावर ने अपने कार से उसे खत्म किया और तुम्हें बचाया है। हायाकावा कहता है कि देखा? तो कुबेनी कहती है कि अच्छा। क्वैंक्सी किसी पर हमला करती है और वो खिड़की से जाकर गिर जाता है कुबेनी की कार पर, किसी पे बच जाता है। उन तीनों भाइयों में एक क्वैंक्सी के एक दोस्त पर गोली चलाता है और उसके हाथ में लग जाती है। क्वैंक्सी की दोस्त अपने मुंह से आग फेंकती है और तभी वो तीनों भाइयों में से एक को क्वैंक्सी पकड़ खिड़की के बाहर फेंक देती है, वो भी वही कार पर आके गिर जाता है। उसके बाद वायलेंस डॉल्स को खत्म कर रहा होता है और वो कुबेनी से पूछता है कि कुबेनी तुम ठीक हो? पावर भी उनमें से एक को पकड़ी हुई होती है और कहती है कि पीछे रहो नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगी, और उसके एक दोस्त को कहती है कि डेंजी को जाने दो। तभी वो क्वैंक्सी आती है और कहती है कि उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, समझी? पावर कहती है कि तुम चीटर हो। वहाँ पर फिर साग डेविल आता है। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।